उधर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के इरादे से जीएसटी काउंसिल ने 1 अप्रैल से अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% और बाकी प्रोजेक्ट्स पर 5% जीएसटी बिना आईटीसी लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले से रियल एस्टेट और नए घर खरीदारों को क्या वाकई फायदा होगा, इस पर बिल्डर्स की अलग अलग राय है। उनका मानना है कि नए नियम अफोर्डेबल हाउसिंग के बजाय लग्जरी सेगमेंट को ज्यादा बढ़ावा देंगे। वहीं टैक्स एक्सपर्ट ये मानते हैं कि नया नियम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उन्हें डर है कि आईटीसी बंद होने से कैश इकोनॉमी को दोबारा बढ़ावा मिल सकता है। अगर वो 31 मार्च से पहले की बिलिंग है तो वो ओल्ड रेट लगेंगे। 1 अप्रैल के बाद की बुकिंग है तो डिपेंड करता है कि बिल्डर कौन सी स्कीम ऑप्ट करता है। अगर वो 12% वाली ऑप्ट करता है तो 12% लगेगा, अगर 5% वाली ऑप्ट करता है तो 5% लगेगा। अफोर्डेबल को नहीं, इसमें महंगे वाले मकानों को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि उसके अंदर नेट लायबिलिटी बनती है। इनपुट क्रेडिट लेने के बाद भी 5% से ज़्यादा की लायबिलिटी बनती थी, तो आज वो 5% पे आ गई है तो उसकी कॉस्टिंग कुछ कम हो जाएगी। अफोर्डेबल के अंदर नेट लायबिलिटी नहीं बनती थी तो इसलिए उनकी कॉस्टिंग नहीं घटेगी। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन और भी आनी बाकी हैं, जैसे 45 लाख रुपए तक का फ्लैट है। देखिए 45 लाख रुपए तक का फ्लैट अगर है तो वो अफोर्डेबल में है, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन है कि 60 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए दिल्ली एनसीआर में। अब हमारा ये कहना है कि अगर हम किसी बायर को 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट 45 लाख से कम में देते हैं तो क्या वो अफोर्डेबल नहीं है? वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को क्लियर करें कि 45 लाख रुपए की अमाउंट की लिमिट होनी चाहिए, स्क्वायर फुट की लिमिट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिल्डर किसी बायर को बड़ा फ्लैट देता है, उसी प्राइस में देता है, तो अफोर्डेबल नहीं रहेगा ऐसा कहना गलत है। तो वो 45 लाख रुपए तक की लिमिट अफोर्डेबल की होनी चाहिए, तो उससे काफ़ी बेनिफिट आएगा, बायर को भी आएगा और रियल एस्टेट सेक्टर को भी आएगा, क्योंकि टैक्सेशन उसमें 1% ही मात्र रह जाता है। टैक्स कहने को तो 12% से 5% और 5% से 1% हो गया, पर एट द एंड ऑफ द डे से एंड यूज़र को फ़ायदा होने वाला नहीं है, फ्लैट बायर को फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि जैसे ही आईटीसी बंद होगा इमीडिएटली बिल्डर्स अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे। जितना टैक्स उनको आईटीसी में बेनिफिट मिल रहा था उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। पहले जो चीज़ 100 रुपये के ऊपर 12% टैक्स लगा के 112 की पड़ती थी, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बिल्डर का जो आईटीसी था वो 10 रुपये था। अब बिल्डर उसी फ्लैट की कॉस्ट 100 के बजाय बेस प्राइस 110 कर देगा, तो 110 के ऊपर 5% लगाएंगे तो करीब 115 रुपये आएगा, जो कि पुरानी कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट है। दूसरा एक और दिक्कत जो मुझे लगता आने वाली है कि आईटीसी जब बंद कर दिया जाएगा तो बिल्डर्स की कोशिश यही हो सकती है कि वो अपनी परचेजेस को कैश की तरफ रूट करें। तो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कैश की इकोनॉमी वापसी बढ़ने लग जाए, जो कि जीएसटी लगने के बाद कुछ कम हो गई थी। क्योंकि जब बिल पे माल लेने में आईटीसी मिल ही नहीं रहा, बिल्डर्स की टेंडेंसी होना नेचुरल है कि कैश के अंदर माल ले लिया जाए। जब वो कैश में अगर परचेज करेंगे तो फिर वो सेल करते हुए भी लोगों को कहेंगे जी आप कैश दो, तो इससे कुछ ना कुछ कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा ये आईटीसी को बंद करने से।